हीना वॉइस में आपका स्वागत है। चलिए माँ जी, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। सुमन ने सावित्री जी से जैसे शब्द कहे। सावित्री जी चौंकी। है, आज बिना पूछे खाना बना भी लिया। इसने तो घर में मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। टेबल पर बैठी तो मनपसंद खाना था, मगर पूछकर बनाने वाली बात कुछ और ही होती। कुछ अनमने मन से पति से बोली, आपकी बहुरानी तो मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। बिना पूछे खाना बनाने लगी, अब घर पर हुक्म भी चलाएगी। चुप करो, 5 सालों से लगातार वो तुमसे पूछकर हर काम करती है और तुम हर छोटी बड़ी बातों पर डांटती रहती हो। कुछ काम खुद से भी कर सकती हो, अब तक नहीं सीखी, कब सीखेगी? और आज बहू ने बिना पूछे बना लिया तो परेशान क्यों हो रही हो? सोने दो मुझे, कहकर करवट बदलकर सो गए। वही सावित्री जी अब भी वही सोच रही थी कि बहू उसका घर से अस्तित्व मिटा रही है। ऐसे सोचते सोचते झपकी लगी तो वो भी सो गई। जब आंखें खुली तब तक बेटा सोहन ऑफिस से वापस लौट चुका था। दुखी मन लिए बाहर टेबल पर आकर बैठी। चाय का वक्त जो हो रहा था, अभी कहने की सोच ही रही थी कि तभी सुमन चाय लेकर आ गई और साथ ही बैंगन और गोभी के पकौड़े भी लेकर आई। बैंगन और गोभी के पकोड़े सावित्री जी के फेवरेट हैं, मगर फिर वही पूछकर बनते तो स्वाद और बढ़ता, मगर बिना पूछे। लगता है मेरे राज करने के दिन लद गए। कितने अरमानों से बहू को सब कुछ सिखाया और वही बहू आज उसे दरकिनार करने पर तुली है। आंखों में आंसू लिए मन मौज रही थी कि सुमन एक गिफ्ट नुमा पैकेट लेकर आई और सावित्री जी को देखकर पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। आशीर्वाद मेरी अहमियत खत्म करके खुद का सिक्का जमाने में लगी है और दिखावे को आशीर्वाद। मन में कुढ़ते हुए सावित्री जी सोच रही थी, ये किस लिए? आज ना तो मदर्स डे है, ना मेरा जन्मदिन और ना ही कोई दिन त्योहार। सावित्री जी गुस्से में बोली, सुमन, मम्मी जी, ये तो एक गुरु के श्री चरणों में एक शिष्य का प्यार और सम्मान है। मम्मी जी, पिछले 5 सालों से आपकी छत्र छाया में घर बाहर के खाने पीने और रहन सहन के गुरु मंत्र सीख रही हूँ। कोशिश करती रही कि सब कुछ सीख लूँ, मगर कुछ ना कुछ भूल ही जाती थी और आपसे पूछने चली आती थी। ये बोल रहे थे एक दिन माँ की मनपसंद या नापसंद का खाना बनाओ, बिना पूछे उनके सभी काम करो, बिल्कुल एक परीक्षा की भांति, और फिर माँ यानी अपनी गुरु से परिणाम मतलब रिजल्ट लो। देखो तुम उनकी परीक्षा में पास होती हो या फेल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके दिए निर्देश मेरे जीवन में एक वो कुंजी का काम करते हैं जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो मैं आपसे पूछे बिना कोई काम नहीं करना चाहती। सावित्री जी अब तक सब समझ चुकी थी। आंसू पोंछते बोली, सुमन, तुम बहू नहीं बेटी हो मेरी, और बेटियां हमेशा माँ की परछाई होती हैं, और परछाई भला कैसे फेल हो सकती है? 100% पूरी तरह पास मेरी बच्ची। और मेरी और ये हुई भूल चूक गलतियों को भी माफ करना, कहकर सुमन के गले लग गई। वहीं दूर खड़े सोहन और उसके पिताजी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।